पूजा प्लास्टिक कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित, टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। रायपुर में देर रात दिखा आग का तांडव। किराने की दुकान के गोदाम में लगी आग, दुकान में रखा सामान जलकर हुआ खाक। बिलासपुर हादसे के एक दिन बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर। रेलवे से आए मेमो के आधार पर एफआईआर दर्ज। तोरवा थाने में केस हुआ दर्ज। महादेव ऐप मामले में एससी कर रवि उप्पल को गिरफ्तारी करने पर आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसे अपराधी अदालत और जांच एजेंसी दोनों को खिलौना नहीं समझ सकते। छत्तीसगढ़ में आईएएस आईपीएस अफसरों का डीए बढ़ा। सरकार ने नए भत्ते लागू करने की दी मंजूरी। केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर भत्ता अपर सचिव ने जारी किया आदेश। राज्योत्सव के समापन में हुआ नजाकत अली का सम्मान। मंत्री श्यामबरी जायसवाल ने किया सम्मानित। पहलगाम आतंकी हमले में बचाए थे 11 पर्यटकों की जान। अवनपुर में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की दबिश। 31 लाख रुपए ठगी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। जड़ी बूटी बेचने, बैल घुमाने के बहाने घूम रहे थे आरोपी। चलिए वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ की हर एक बड़ी खबरों से आपको अपडेट करने का। आइए आपको इस वक्त की 5 बड़ी और अहम खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज की सबसे पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम विष्णुदेव साय आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे। नुआपाड़ा विधानसभा उपचुनाव में जनसभा में शामिल होंगे। बीजेपी प्रत्याशी जय ढोलकिया के समर्थन में जनसभा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर, नवंबर के अंत में होगा डीजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। पीएम मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह होंगे शामिल। एनएसए अजीत डोभाल समेत देश के सभी डीजीपी इसमें शामिल होंगे। तीसरी बड़ी खबर बिलासपुर से, जहां रेल हादसे में एक बड़ा अपडेट है। रेलवे से आए मेमो के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। तोरवा थाना में यह केस दर्ज हुआ है। अगली बड़ी खबर, अवनपुर में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने दबिश दी है। ठगी के आरोपी को उल्बा गांव से गिरफ्तार किया गया है। 31 लाख की ठगी कर ये दोनों आरोपी फरार चल रहे थे। रायपुर से खबर, जहां स्टंटबाजी का एक और वीडियो सामने आया। नवा रायपुर का वीडियो बताया जा रहा। वायरल वीडियो में युवकों ने कार की खिड़की में बैठकर यह वीडियो बनाया है। रायपुर से बड़ी खबर, जहां एक बार फिर से स्टंटबाजी का वीडियो सामने आया। चलती कार से बाहर निकलकर युवकों ने एक रील बनाई है। युवकों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर इसे शेयर किया है। युवकों ने कार की खिड़की में बैठकर ये रील बनाई है। नवा रायपुर का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर और तस्वीरें में आप देखिए एक बार फिर से राजधानी रायपुर के सड़कों पर स्टंटबाजी का यह वीडियो है। चलती कार से बाहर निकलकर युवकों ने यह रील बनाई है। युवकों ने रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। कार की खिड़की में बैठकर इन्होंने रील बनाया। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, राजधानी रायपुर की सड़कों पर अब इस तरह की तस्वीरें आम हो चली है। लगातार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर युवा स्टंटबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस कार्रवाई की बात कहती है तो दूसरी तरफ लगातार इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकल कर सामने आती है। काफी चिंतनीय विषय है ये, क्योंकि लगातार इस तरीके के जो वायरल वीडियो हैं वो सामने आ रहे हैं और ये सभी जो है नया रायपुर के हैं जो वीडियो हैं। और इसमें ये सबसे बड़ी इसका कारण जो सामने आया है कि पुलिस इस पर कार्रवाई तो करती है लेकिन मामूली धाराओं के तहत गाड़ी जब्ती करती है। 2 दिन बाद वो छूट जाते हैं और लाइसेंस निरस्त करने की बात की जाती है। लेकिन अभी तक के जितने भी जो रीलबाज जो की तस्वीरें आई है, वीडियो आए हैं, उनके अभी तक किसी के भी जो लाइसेंस है वो कैंसिल नहीं किए गए और कठोर कार्रवाई कह सकते हैं। ये उसी की परिणति है कि इस तरीके के रील जो है वो बनाते हैं जो युवा, और बनाने के बाद उसको बाकायदा बेखौफ अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डालते हैं और जिससे कि जो लोग हैं, जो इस तरीके के जो लोग हैं वो प्रेरित होते हैं और वो भी वहां जाते हैं। तो ये सिर्फ रील ही नहीं बनाते, इससे पहले भी रील बनाते हुए कई बड़े हादसे भी हुए, कई लोगों की जान भी गई है। उसके बावजूद जो है प्रशासन जो है वो नहीं जाग रहा है। लेकिन उसके बाद जो है ये जो युवा हैं इन पे जो आवश्यकता है वो कठोर कार्रवाई करने की है और जो कड़े नियम लाने की है। अभी फिलहाल ये दो वीडियो वायरल सामने आए हैं और ये उस समय के हैं जब राज्योत्सव चल रहा था
और जब ये दावे किए जाते थे कि नवा रायपुर में चप्पे चप्पे पे पुलिस है, अतिरिक्त बल लगाया गया है, उसके बावजूद ये रील सामने आई है, तो निश्चित तौर पे पूरे नए रायपुर में जो सुरक्षा व्यवस्था है उस पर भी बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यह है कि ये खबर चलने के बाद इन पे क्या कार्रवाई की जाती है। तो यही देखना होगा तहसीन कि अब इस खबर को दिखाया जाने के बाद इन पर किस तरह की कार्रवाई होती है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और अभनपुर से बड़ी खबर है, जहां महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने दबिश दी है। ठगी के आरोपी को उल्बा गांव से गिरफ्तार किया गया है। 31 लाख की ठगी कर ये दोनों आरोपी फरार हुए थे। जड़ी बूटी बेचने, बैल घुमाने के बहाने ये घूमा करते थे। अभनपुर पुलिस के साथ महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। तो अभनपुर में महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच की टीम ने दबिश दी और ठगी के आरोपी को उल्बा गांव से गिरफ्तार किया है। इन पर 31 लाख रुपए ठगी कर फरार होने का आरोप है कि 31 लाख रुपए ठगी कर ये दोनों आरोपी फरार हो गए थे। और देखिए किस तरह से अभनपुर में इन्होंने डेरा जमा रखा था, यहाँ ही रहने लग गए थे। ठगी के आरोपी को उल्बा गांव से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जड़ी बूटी बेचने, बैल घुमाने के बहाने घूमा करते थे। अभनपुर पुलिस के साथ महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। 2 आरोपी ठगी के उल्बा गांव से गिरफ्तार हुए। नीरज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। नीरज, उल्बा गांव से ठगी के आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। महाराष्ट्र क्राइम ब्रांच ने अभनपुर में दबिश दी है। कब की ये पूरी घटना थी, थोड़ा विस्तार से बताएगा। जी बिल्कुल, देखिए पूरा मामला जो है कल रात की बताई जा रही है। जो अभनपुर थाना अंतर्गत ग्राम उल्बा है, उल्बा में जो है कुछ लोग बाहर से आकर के वहाँ तंबू तान करके रह रहे थे। और उन लोगों ने जो है ना गांव में सूचना दी थी, ना ही सरपंच को सूचना दी थी। इस पर सरपंच ने जो है खुद उनका वेरिफिकेशन करा के, फोटो वेरिफिकेशन करा के अभनपुर थाना में कोई सूचित किया था। तो जैसे ही अभनपुर थाना को सूचित किया तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जो क्राइम ब्रांच की टीम थी जो इन्हें ढूंढ रही थी, उन्होंने भी जो है मतलब अपने मुखबिर के द्वारा ऐसा उन्हें पता चला था कि वह जो है रायपुर के आसपास ही कहीं ये लोग जो रह रहे हैं और जड़ी बूटी बेचने का काम कर रहे हैं और बैल को भी जो है गांव-गांव में घुमा करके ये लोग जो है अपना जीवन यापन करने का एक बहाना कर रहे हैं। और गांव-गांव घूम करके गांव में कौन सा मकान खाली है, कहाँ ये लोग जो है चोरी कर सकते हैं, ये सब देख रहे हैं। तो सूचना पर फिर महाराष्ट्र पुलिस जो है सीधे अभनपुर पुलिस से जो है संपर्क किया और संपर्क करने के बाद कल रात जो है महाराष्ट्र पुलिस उल्बा गांव पहुंच करके उन दोनों को वेरिफिकेशन किया। साथ ही जब उनकी पहचान की पुष्टि हो गई तो उन दोनों को जो है कल रात को ही गिरफ्तार कर लिया गया। और अब बताया जा रहा है कि आज उन दोनों को जो है महाराष्ट्र पुलिस जो है क्राइम ब्रांच की टीम जो है अपने साथ लेकर के महाराष्ट्र जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच रायपुर से एक बड़ी खबर है, जहां महिला से हवानियत का मामला सामने आया। धरसीवा स्थित फार्म हाउस में युवती से गैंगरेप हुआ है। बॉयफ्रेंड के जन्मदिन मनाने का बहाना बनाकर साथ ले गए थे। बॉयफ्रेंड के 2 दोस्तों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिलाने का आरोप है। रिश्तेदारों पर हमला, हत्या की धमकी देकर इस घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी रुपेंद्र जोशी फरार है। धरसीवा थाने में FIR दर्ज की गई है। तो रायपुर से ये बड़ी खबर। तहसीन जैदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, कब का ये पूरा मामला था, किस तरह की कार्रवाई पुलिस अब इस पूरे मामले में कर रही है? देखिए, ये 2 दिन पुराना ये मामला है। जो ये एक इसमें 2 आरोपी हैं, लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। और ये धरसीवा के इलाके में जो फार्म हाउस है जो किराए पे मिलता है, उस पे ये वारदात को अंजाम दिया है कि जो युवती है उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि नीलेश साहू करके जो एक युवक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड है और उससे कुछ अनबन चल रही थी। उसी का फायदा उठा के ये जो आरोपी आशीष जोशी और रुपेंद्र जोशी हैं, जो इनके द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया है। और इसमें ये बात सामने आई है कि ये जब अनबन चल रही है, इस बात को लेके उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने जाना है, वहाँ तुम्हारा पैचअप करा देंगे। इसी बात को लेके वो युवती साथ में गई और उसने इस बात का भी आरोप लगाया है कि शराब में कुछ नशीले पदार्थ मिला के उसके साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है। और अभी फिलहाल पुलिस ने आशीष जोशी को गिरफ्तार कर लिया है। और अभी जो दूसरा जो आरोपी है रुपेंद्र, वो अभी फरार है। लेकिन एक बड़ी वारदात ये सामने आई है और ये भी बात सामने आई है कि ये युवती को इस बात के लिए भी धमकाया गया कि रिश्तेदारों पर हमला और उनकी हत्या करने की धमकी भी दी गई। उसके बाद जो है युवती कल देर शाम थाने पहुंची है और उसने ये रिपोर्ट कराई है। उसके बाद धरसीवा थाना पुलिस ने एक आरोपी जो आशीष जोशी है उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक बड़ी वारदात राजधानी रायपुर के धरसीवा इलाके में आई है। यहाँ पे एक बात बताना जरूरी होगा कि ये जो फार्म हाउस जो किराए पे देने का एक जो ट्रेन जो चल गया है,
इस तरीके के वारदातें आए दिन सामने आती हैं और इस तरीके के जुए सट्टे भी इसी तरह के जो फार्म हाउस हैं उनमें संचालित हो रहे हैं, क्योंकि आसानी से और कम कीमत में किराए पे मिल जाते हैं, पूरे 24 घंटे के लिए मिलते हैं। तो ये यहाँ पे पुलिस को जो इस तरीके के जो फार्म हाउस जो संचालक हैं उन पे भी कार्रवाई करने की यहाँ पे जरूरत महसूस होती है, जो कि इस तरीके के जो लोग हैं, क्योंकि इससे पहले भी एक हत्या का भी वारदात जो है वो इसी तरीके के एक फार्म हाउस में सामने आई थी। फिलहाल अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस दूसरे आरोपी को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। और इस बीच बड़ी खबर भिलाई से, जहां 4 लाख के जेवर की चोरी का खुलासा हुआ है। घर पर काम करने वाली महिला ने ही चोरी की थी। 4 लाख के सोने के गहने की चोरी हुई थी। चुराए गहनों का गलवाकर जेवर बना लिए गए थे। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो भिलाई से ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां 4 लाख के जेवर की चोरी का खुलासा हुआ है। घर पर काम करने वाली महिला ने चोरी की थी। 4 लाख के सोने के गहने की चोरी हुई थी। चुराए गहनों को गलवाकर जेवर बना लिए गए थे। आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेज दिया गया। पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र का यह मामला है। बढ़ते आगे, सरगुजा में जमीन फर्जीवाड़े का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें जमीन माफिया के साथ प्रशासनिक महकमे पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों ने 20 डिसमिल जमीन बेची, लेकिन दस्तावेजों में 20 एकड़ की रजिस्ट्री हो गई। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये है उदयपुर ब्लॉक का दूरस्थ गांव घाटबर्रा, जहां विश्वकर्मा परिवार की पूरी बस्ती है। पिछले कई दशकों से ये लोग यहाँ काबिज हैं और इनके पूर्वजों के नाम गांव में करीब 107 एकड़ जमीन थी, जिसमें से कुछ जमीन को जरूरत पड़ने पर पूर्वजों ने 2 किश्तों में 20 डिसमिल और 5 डिसमिल बेची थी। लेकिन अब इनका आरोप है कि राजस्व विभाग के मिली भगत से जमीन माफियाओं ने 20 डिसमिल की जगह 20 एकड़ और 5 डिसमिल की जगह 5 एकड़ इसी तरह इनकी पूरी जमीन की रजिस्ट्री कर दी। इसका खुलासा तब हुआ जब इलाके में कोयला खदान के एवज में मुआवजा बांटने की प्रक्रिया शुरू की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि उनका नाम मुआवजा सूची में नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। इसमें क्या हुआ है कि जब प्रारंभ में जब क्षेत्र का सर्वे किया गया खदान का, तो उस समय सर्वप्रथम क्या है, राजस्व विभाग को मालूम चला, ग्रामीणों को बाद में मालूम चला है। तो उनसे सहमति लेकर 5.5 डिसमिल 10 डिसमिल 20 डिसमिल उनसे क्रय किया गया। इसके बाद उसी दस्तावेज के आधार पर इनका संपूर्ण जमीन रजिस्ट्री हो गया है। पिताजी का नाम में 20 एकड़ जमीन था और हम लोग 4 भाई, और उसमें 2 एकड़ मेरा बड़ा भाई बेचा है अपना हिस्सा को। जितना हम लोग का 18 एकड़ जमीन बचा सर, वो जमीन आज हम लोग का पूरा फर्जी करा के रजिस्ट्री करवा लिए हैं। वो है सहदेव राजवाड़े, पीतल उर्गोद और ईश्वर चंद अग्रवाल, हम लोग का पूरा जमीन को फर्जी रजिस्ट्री करवा लिए हैं। न्याय नहीं होगा तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे सर, पूरा परिवार। घाटबर्रा वो इलाका है जहां कोयला खदान का विस्तार किया जा रहा है और इस इलाके के जमीन मालिकों को मुआवजे के साथ विस्थापन की सुविधा भी मिलती है। ऐसे में अब इन ग्रामीणों को न तो मुआवजा मिल रहा है और न ही विस्थापन का फायदा। कलेक्टर ने शिकायत पर एसडीएम को जांच के निर्देश दिए हैं। प्रारंभिक तौर पे इसमें कोई ऐसा माने अनियमितता का मामला सामने नहीं आया है और हमने एसडीएम को मतलब निर्देशित किया गया है कि उनके जो रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज हैं उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करके और सभी तरह की उसमें पुख्ता जांच करके उसमें प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मुआवजे के लिए जमीन फर्जीवाड़ा का ये खेल काफी पुराना है। ऐसे में देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद किस तरह की कार्रवाई हो पाती है। IBC 24 के लिए अभिषेक सोनी की रिपोर्ट, सरगुजा। बढ़ते आगे, रायपुर में नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक अंतर्राज्यीय तस्कर, एक महिला समेत 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 23 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी शेख शाहरुख पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जब्त गांजे की जो कीमत है वो 4 लाख रुपए बताई जा रही है। टिकरापारा थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तो रायपुर से यह बड़ी खबर है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक अंतर्राज्यीय तस्कर, एक महिला समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। तस्करों से 23 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी शेख शाहरुख पर 12 से ज्यादा केस दर्ज हैं। जब्त गांजे की कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। टिकरापारा थाना पुलिस ने कार्रवाई की।
बढ़ते आगे। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फरार चल रहे सह संस्थापक रवि उप्पल को लेकर बचाव पक्ष ने समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर तक जवाब पेश करने का समय दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे आरोपी कानून और जांच एजेंसियों के साथ खेल नहीं सकते। उप्पल की पहुंच काफी लंबी है, तभी वह लगातार जगह बदल रहा है। खबर बिलासपुर से, जहां बिलासपुर में हुए भीषण रेल हादसे में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। हादसे को लेकर पहली एफआईआर दर्ज की गई है। रेलवे से आए मेमो सूचना के आधार पर थोरवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ बीएनएस की धारा समेत रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, जो भी दोषी पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि मंगलवार को बिलासपुर में भीषण रेल हादसा हुआ, जिसमें पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भिड़ंत में 12 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रेलवे घटना के सीआरएस जांच के भी रेलवे की ओर से निर्देश दिए गए हैं। कल तोरबा थाना क्षेत्र के लालखंडा एरिया में एक रेलवे दुर्घटना हुई थी, जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई थी तथा 18 लोग घायल हुए थे। रेलवे के अधिकारी के द्वारा लिखित सूचना थाना तोरबा में दिए जाने के पश्चात तोरबा पुलिस के द्वारा रेलवे एक्ट तथा बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। बढ़ते आगे, रायपुर में राज्योत्सव पर वायुसेना की टीम का रोमांचक एयर शो सेंध लेक पर देखने को मिला है। भारतीय वायुसेना की प्रतिष्ठित एरोबेटिक सूर्य किरण की टीम ने प्रदर्शन ने सभी को रोमांचित कर दिया। 1 घंटे तक वायुसेना के विमानों ने कलाबाजी दिखाई है। तस्वीरें आप भी देख पा रहे हैं, जिसमें आसमान में कई आकृतियां बनाई गई। आइए आपको एयर शो में हुए रोमांचक फॉर्मेशन की डिटेल एक एक कर बताते हैं। सबसे पहले बात बॉम्ब बस्ट फॉर्मेशन की। ये एक रोमांचक करतब है, जिसमें एक साथ उड़ान भर रहे विमान अचानक अलग अलग दिशाओं में फैल जाते हैं। तो वहीं हार्ट इन द स्काई फॉर्मेशन में पायलट आसमान में धुआं छोड़कर दिल की आकृति बनाते हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इसके बाद एशलान फॉर्मेशन भी कमाल का होता है। इस फॉर्मेशन में विमान एक विकर्ण रेखा में उड़ते हैं, जहां प्रत्येक विमान अपने आगे वाले विमान से थोड़ा पीछे और साइड में होता है। क्रॉस फॉर्मेशन की बात करें तो 2 विमान विपरीत दिशाओं से तेजी से आते हैं, दर्शकों के सामने से एक दूसरे को पार करते हैं। विंगमैन इन्वर्टेड फॉर्मेशन ने भी लोगों को रोमांचित किया। इसमें बीच की पोजीशन के विमान बिल्कुल सीधी दिशा में जाते हैं, लेकिन किनारों पर उड़ रहे 2 विमान क्लिप करके उड़ान भरते हैं।